नमस्कार मित्रों, अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत करता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि कविताओं में रूप रस गंध के बिंब उपस्थित रहें। और कई बार मैंने देखा है कि मेरी कविताओं में अनंत की पुकार भी सुनाई देती है और कुछ बीमारियों के संदर्भ भी मेरी कविताओं में अक्सर दिखाई देते हैं। लीजिए कुछ कविताएं। पहली कविता है चुनाव का दिन। सभी कह रहे थे फलां चुनाव का दिन है, दोबारा लंबे अंतराल पर आएगा, चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। मैं कहूँ चुनाव के बिना ही जब इतनी सुंदर पृथ्वी मिली है, मैं कहूँ चुनाव के बिना ही जब इतनी सुंदर पृथ्वी मिली है, कई सुंदर रास्ते मिले हैं, लोग मिले हैं, बैसाखी और ओणम मनाने के दिन मिले हैं, बहती हुई इतनी सुंदर शीतल मंद बयार मिली है, नदियाँ मिली है, ऋतुएं मिली है। गिनाने को बहुत कुछ है अप्रतिम जो बगैर चुनाव के मिला है। गिनाने को बहुत कुछ है अप्रतिम जो बगैर चुनाव के मिला है। इसलिए सोचता हूँ कि आखिर यह चुनाव का दिन क्या है। इसलिए सोचता हूँ कि आखिर यह चुनाव का दिन क्या है। यह अगर पहले भी रहा है, पहले भी इसको लेकर उत्सव का माहौल रहा है, तो फिर इसके बावजूद इतने दिन से हिंसा क्यों चल रही है। आत्महत्या की तरफ ले जाने वाले इतने रास्ते क्यों हैं। क्यों इतने तरह तरह के डर हैं। इतनी उबड़ खुबड़ क्यों है हमारी राहें। कहीं गिद्ध की चोंच से तो नहीं गिरा है यह चुनाव का दिन। कहीं गिद्ध की चोंच से तो नहीं गिरा है यह चुनाव का दिन। अगली कविता है अकाल मृत्यु, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी घातक बीमारी के संदर्भ से हैं। अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु वाले दिन बरसात होते होते रुक जाएगी, धूप में हल्की सी शाम उतर आएगी, हल्का सा पत्ता वृक्ष से टूटते हुए अटक जाएगा हवा में, आलू सींचते हुए रह जाएंगे, रोटियां बेली जाती हुई बिगड़ जाएगी, रास्ते पर चलते हुए मन उखड़ जाएगा, कहीं जाने के लिए निकलेंगे वापस लौट आएंगे। सपनों के बारे में बातें होंगी, गिरज की तरह चुभेंगे वे, कपड़ों की अलमारी से गले हुए निकलेंगे सपने, किसी तस्वीर में भरे हुए रंग फैल जाएंगे, कोई आवाज़ दबी रह जाएगी कंठ में, कागज पर लिखे हुए शब्द पढ़े नहीं जाएंगे, वे टूट टूट कर गिरेंगे फर्श पर। बार बार लगेगा बरसात होने वाली है। अकाल मृत्यु वाले दिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ तस्वीरें होंगी केवल। उनमें भी वे तस्वीरें जो कुछ दिन पहले ही ली गई थी। बार बार कोई तेज बघार देकर दाल बनाएगा, बार बार कोई पुकार कर बुलाएगा, कोई खत पोस्ट करने को कहेगा बार बार, किसी स्पर्श से हम भीग जाएंगे, किसी का आशीर्वाद ओस की तरह बरसेगा, कोई आईने में अपनी बिंदी ठीक करते, कपड़े की सिलवट चुन्नट ठीक करते दिखेगा, दवाई के पत्ते मोड़कर डब्बे में रखेगा। अकाल मृत्यु वाले दिन बार बार हाथ से कुछ छूट जाने का एहसास होगा। बार बार लगेगा हमारे लिए फ़ोन आया है। हम नींद में चलने लगेंगे, सपनों में नहीं होंगे अपने। एकाएक लगेगा हम कहीं से गिर रहे हैं, एकाएक झेलने बचाने लगेंगे खुद को पहचानेंगे। एकाएक लगेगा पृथ्वी अब तक घूम नहीं रही थी, अभी अभी इसे किसी ने टिल्ला देकर घुमा दिया है। एकाएक लगेगा पृथ्वी अब तक घूम नहीं रही थी, अभी अभी इसे किसी ने
टिल्ला देकर घुमा दिया है। अगली कविता है मंदिर के अहाते से। सामूहिक प्रयासों से बने भित्ति चित्र जैसा था वह कोना। उसमें अंकित थी अधूरी छूटी आशाएं, अपूर्ण कामनाएं, पूरे न हो पा रहे मंसूबे, टूटते हुए सपने, नाकामयाबियों की फहरिस्तें, असुरक्षित जीवन की शिकायतें, जीने की सामान्य इच्छाएं। भित्ति चित्र जैसे उस कोने में बढ़ते ही जा रहे थे मन्नतों के रंगीन डोरे और नारियल। भित्ति चित्र जैसे उस कोने में बढ़ते ही जा रहे थे मन्नतों के रंगीन डोरे और नारियल। मंदिर के अहाते में खड़े होकर भी मैंने समझ लिया था, मंदिर के अहाते में खड़े होकर भी मैंने समझ लिया था, इच्छाओं का बुरा हाल है हमारे समय में। अगली कविता है सूचियां। सभी सूचियों में है रेल यात्रियों की सूची में नाम देखकर लगा। सभी सूचियों में है रेल यात्रियों की सूची में नाम देखकर लगा। सूची में है पेड़, मिट्टी के रंग, फूल की कलियां तक शामिल है सूचियों में। सूखी नदियों की सूची में है। सूर्य से उजला दिन तारीख की सूची में है। सप्ताह के सारे वार अपनी एक छोटी सी अति प्राचीन सूची में है। कहाँ मुक्त है सूचियों से हर सिमत, कहाँ मुक्त है सूचियों से हर सिमत। रचनाओं की दुनिया में भी सक्रिय है सूचियां। खिन्न मन अपने सोनेट में लिखा था त्रिलोचन ने। प्रगतिशील कवियों की सूची निकली है, उसमें त्रिलोचन का नाम नहीं। समकालीन कवियों की सूची से बाहर घसीट कर ही मार दिया गया था कवि मान बहादुर सिंह को। सूचियां बदलने में देरी ही कितनी लगती है भाई, बहुत बुरा हाल है हमारे समय में सूचियों का। अगली कविता है स्त्रियों की लिखी पंक्तियां। एक स्त्री की छींक सुनाई दी कल मुझे अपने भीतर। एक स्त्री की छींक सुनाई दी कल मुझे अपने भीतर। वह जुखाम से पीड़ित थी कि नहाकर लौटी थी, कि आलू बघारे थे, कुछ ज्ञात नहीं। पर इतना जानता हूं, काम से निपटकर कुछ पंक्तियां लिखकर वह सोई थी। पर इतना जानता हूं, काम से निपटकर कुछ पंक्तियां लिखकर वो सोई थी। तभी लगा मुझे स्त्रियों के कंठ में रुंधी असंख्य पंक्तियां हैं अभी भी। तभी लगा मुझे स्त्रियों के कंठ में रुंधी असंख्य पंक्तियां हैं अभी भी, जो या तो नष्ट हो रही है या लिखी जा रही है तो सिर्फ ऐसे कागज पर जो कि कबाड़ हो सके। कभी पढ़ी जाएगी वे मलिन पंक्तियाँ, कभी पढ़ी जाएगी वे मलिन पंक्तियाँ तो हमें लग सकती है सुसाइड नोट की तरह, तो हमें लग सकती है सुसाइड नोट की तरह। एक कविता है मोबाइल रिंगटोन। वक्त बेवक्त कभी भी बच सकती हूँ, वक्त बेवक्त कभी भी बच सकती हूँ, असल में हूँ ही बजने के लिए। पसंद से सुनकर आई हूँ, पर पसंद के वक्त ही बजूँ ये जरूरी नहीं। पसंद से चुनकर आई हूँ, पर पसंद के वक्त ही बजूँ ये जरूरी नहीं। घोर गृहस्थ जीवन की बातों के बीच बचती हूँ कभी कभी, विचार संगोष्ठी के ठीक बीच में कभी कभी, कि अंत्येष्टि की विधि करके बाहर निकलते समय भी कभी बच जाती हूँ। सबसे बुरा हुआ मेरा बजना एक दिन, सबसे बुरा हुआ मेरा बजना एक दिन,
जब क्रांति चेतना और परिवर्तन की जन चेतना पर वक्तव्य दिया जा रहा था और मैं बज उठी, एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी शनयाय धीमहि। एक अंतिम कविता है हमारे समय के मेरे प्रिय अग्रज कवि त्रिलोचन जी की स्मृति में। रह तो नहीं गया, शीर्षक है रह तो नहीं गया। वे कवि थे, त्रिलोचन थे, शास्त्री थे। वे कवि थे, त्रिलोचन थे, शास्त्री थे। किरणों जैसी चपल उज्जवल धवल उनकी दाढ़ी, कामगार सी थकी झुकी गहरी उनकी आंखें। शब्दों में, भाषा में, रंग में, रूप में, धूप में वे थे। वे चलते, लिखते, सुनते, बोलते, देश भर में घूमते। उनके पैरों के पोर पोर में धूल कण चिपके रहे अंत तक। उनके पैरों के पोर पोर में धूल कण चिपके रहे अंत तक। शब्दों का अथाह जल था उनके भीतर। उनकी कविताएं सोनेट गुजराती, बंगला, हिंदी में, छंद में, बंद में, दिल्ली में, हरिद्वार में, दारागंज में, सब जगह। वे इस जनपद के कवि थे, सब अपना सौंप देते थे। वे जैसे पेड़ आम का इस पृथ्वी पर, फल देते थे, मुरझाए भी रहे कई दिन तक जाने से पूर्व। दुख सुख अपमान मान सब सहे, चल दिए एक दिन कहते हुए और क्या चाहिए मुझे। दुख सुख मान अपमान सब सहे, चल दिए एक दिन कहते हुए और क्या चाहिए मुझे। सोचता हूँ उनकी दाढ़ी का सुनहरा सजीव उज्जवल केश रह तो नहीं गया, यहीं फरफराता हुआ। सोचता हूँ उनकी दाढ़ी का सुनहरा सजीव उजला केश रह तो नहीं गया, यहीं फरफराता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।